तो कैसे हो मेरे प्यार दोस्तों, भाई आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नीना रस्टा अपनी ब्राइड के एपिसोड 2 को। भाई मज़ा बहुत आने वाला है। पहला वाला नहीं देखा तो भाई जरूर चेक कर लेना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। भाई हम देखते हैं कि गांव वाले बहुत खुश हैं और ये लोग एक फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। और हम देखते हैं भाई फिर महल के अंदर देखते हैं दोनों दासियां बात कर रही होती है, और एक कहती है कि राजकुमारी क्या कर रही है, दूसरी कहती है कि राजकुमारी तो आराम कर रही है, वो सो रही है। तो कहती है अच्छा ठीक है, दरवाजे बंद रखना कहीं राजकुमारी अकेले बाहर ना निकल जाए। और हम देखते हैं नीना को जो खिड़की से बाहर कूद रही है महल के। फिर एक बच्चा नीना को देख लेता है और वो कहता है चोर, और नीना कहती है मैं चोर नहीं हूँ। फिर वो बच्चा कहता है तू क्या दीदी हो। नीना फिर नीचे उतर के कहती है तुम कौन, और बच्चा कहता है आप मुझे नहीं जानती। और वो बच्चा बोलता है कि मैं फोतना का पहला राजकुमार हूँ, और वो अपना नाम बताता है मोहल्लम सैद फोतना। नीना बोलती है इतना छोटा सा बच्चा है पहला राजकुमार। फिर मोहल्लम कहता है अगर आपकी नीली आंखें नहीं होती तो हम आपको चोर समझ लेते। मोहल्लम कहता है मैं आपके साथ चलूंगा चाहे आप जहाँ मर्जी जाओ। नीना कहती है अगर तुम ऐसा कर सकते तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो अजूर के खिलाफ मैं इस्तेमाल कर सकूं। मोहल्लम यहाँ कहता है हमारा बड़ा भाई हमारे को बचाने के लिए बहुत ताकतवर बनना चाहता है। अजूर दूसरों से पूछता है कि राजकुमार मोहल्लम कहाँ है, और वो कहते हैं कि मोहल्लम तो सो रहे हैं, वो बीमार है ना इसलिए, और वैसे भी वो तलवारबाजी से नफरत करते हैं। मोहल्लम कहता है मुझे तलवारबाजी सीखने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ कर लेगा। नीना सोचती है शायद इन दोनों की बनती नहीं है। नीना बोलती है कि हम पे कोई नजर रख रहा है मोहल्लम। फिर हम देखते हैं नीना और मोहल्लम अजूर के कमरे में आ जाते हैं और वो इधर उधर देखने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं राजकुमार अजूर भी वहाँ पे आ चुके हैं। अजूर नीना को ढूंढ लेता है और बोलता है तुम्हें तमीज से पहले थोड़ा और कुछ भी सिखाना पड़ेगा। अजूर नीना से कहता है कि तुम कब तक छोटी बच्ची बनी रहोगी, ये मेरा बेडरूम है, तुम यहाँ पे ऐसे नहीं आ जा सकती। अजूर फिर मोहल्लम को आवाज़ लगाता है योर हाइनेस सुनिए, और वैसे मोहल्लम चौंक जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे पता चल जाएगा कि वो भी यहाँ पर है। अजूर कहता आप भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अजूर मोहल्लम से कहता आज फिर आप तलवारबाजी सीखने नहीं आए। मोहल्लम को यहाँ गुस्सा आया था और वो कहता है कि अगर आपको लगता है कि आप मैं राजकुमार बनने के लायक नहीं हूँ तो आप खुद बन जाइए, और वहाँ से चला जाता है। नीना अजूर से कहती है मेरी गलती थी, कम से कम तुम महाराज मोहल्लम की बात तो सुनते। और नीना भी वहाँ से भागकर चली जाती है महाराज मोहल्लम के पास। मोहल्लम नीना से कहता चुप रहिए और चली जाइए यहाँ से, मेरे पास मत आइए। फिर हम देखते हैं मोहल्लम जिस चीज़ पे खड़ा होता है और वो टूट के नीचे गिरने लग जाती है, और फिर नीना भी मोहल्लम के साथ नीचे कूद जाती है और उस गड्ढे के अंदर बैठे हुए हैं दोनों के दोनों। नीना कहती है हम ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पर जब तक कोई मदद के लिए नहीं आ जाता। राजकुमार कहता है शायद यहाँ कोई भी नहीं आएगा। राजकुमार कहता है हमें सिर्फ हमारी माँ ही ढूंढ रही होंगी। मोहल्लम कहता है राज में सब रहने वाले सोचते हैं कि अजूर को ही पहला राजकुमार होना चाहिए। नीना मोहल्लम से कहती है आप अजूर से प्यार करते हैं ना, और मोहल्लम कहता है कि नहीं। नीना कहती है मोहल्लम से कि आप अजूर की कमजोरी ढूंढिए और फिर आप उसके करीब जा सकते हैं। ना फिर मोहल्लम से कहते हैं कि मैं खुद कहूँ राजकुमार अजूर से कि वो आपको सिखाए और अपने जैसा बनाए। मोहल्लम कहता मेरा भाई बुरा ना मान जाए अगर मैं उससे कहूँ मुझे सिखाने के लिए। नीना और मोहल्लम जिस गड्ढे में गिरे थे आखिरकार वो एक कुआं है और उसका पानी बढ़ने लगा है। कुएं का पानी बढ़ता देख वो दोनों घबरा जाते हैं। नीना यहाँ मोहल्लम को अपनी पीठ पे बिठाकर ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती है, और वो मोहल्लम कहता है कि आई एम सॉरी दीदी मैं बहुत मोटा हूँ। मोहल्लम यहाँ बहुत तेज रो रहा है डरा हुआ, और वो कहता है प्लीज कोई हमारी मदद करो। नीना यहाँ जोर से चिल्लाती है कि अजूर बेवकूफ कहीं के तुम कहाँ हो। फिर हम देखते हैं अजूर को जो आ चुका है और वो कहता है मैं आ गया। नीना को पानी की वजह से काफी ठंड लगने लगी है। अजूर नीना से कहता है अपने हाथ मेरे गले में डालो, बैलेंस बिगड़ रहा है, मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि लव मूवमेंट नीना और अजूर का। नीना कहती है अजूर तुम बुरे आदमी नहीं हो मन के अंदर। मोहल्लम अजूर से कहता है कि आप हमें भी तलवार चलाना सिखाएंगे। अजूर कहता है हाँ आप कभी भी हमसे मिल सकते हैं। नीना अजूर से पूछती है तुम्हारी भी कोई वीकनेस है क्या। अजूर कहता है मेरी ऐसी कोई कमजोरी नहीं है, मुझे बस बिना डिजाइन की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। नीना कहती है मुझे समझ में आ गया तुम्हारी क्या वीकनेस है। नीना कहती है तुम्हारा मतलब भूत से है ना तुम्हारी वीकनेस। वो कहता है नहीं। फिर हम देखते हैं वही बंदा जो जासूसी कर रहा है नीना की, वो कहता है कि ये राजकुमारी नहीं है, हमें मालूम है। दूर नीना से कहता है आप हमेशा ऐसे आराम से नहीं बैठ सकती हो, आपको हमेशा अलीशा की तरह बन के रहना है। नीना गुस्से में कहती है भूतों से डरने वाले अजूर क्यों नहीं कहीं बाहर जाने देगा तू। दासिया बोलती है आप लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अजूर कहता बच्चों की तरह बदतमीजी मत करिए। अजूर कहता अपनी जबान संभालिए आप। फिर एक सिपाही आता और कहता है नीना तुम एक अनोखी हो जो राजकुमार से इतनी बदतमीजी से बातें कर रही हो। नीना भी इस बात को सुन के सैड हो जाती है। नीना कहती है फेस्टिवल और स्टार आने वाला है, क्या महल में पार्टी होती है। नीना कहती है कहीं उस फेस्टिवल में मुझे फिर से डांस करना तो नहीं पड़ेगा, और अजूर कहता है नहीं मैंने सब संभाल लिया है। फिर हम देखते हैं महाराज और महारानी भी आ चुकी है। महारानी अजूर से कहती है आपकी नजरें महाराज के सिंहासन पे तो नहीं। महाराज भी महारानी को समझाते हुए कहते हैं ऐसा कुछ मत कहिए, अजूर बहुत समझदार है। फिर महाराज और महारानी चले जाते हैं और वो कहते हैं कि हम सीधे आपसे त्योहार में ही मिलेंगे। नीना यहाँ अजूर से कहती है कि ये महारानी बहुत खड़ूस है अजूर, और अजूर कहता है कि मैं महारानी को फिर भी पसंद करता हूँ। अजूर कहता है महारानी बहुत चालाक हैं और वो सामने से वार करती हैं। अजूर कहता है नीना तुम बहुत सिंपल हो और तुमसे ज़्यादा सिंपल मैंने कोई नहीं देखा। नीना कहती है तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। अजूर कहता है मैंने तारीफ करी है।
हजूर कहता देखो कहीं तुम्हारी लालटेन ना गिर जाए। नीना कहती है तुम्हारी लालटेन कहाँ है? कहता मेरे पास नहीं। हजूर कहता है मुझे लालटेन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे कुछ मांगना ही नहीं है। फिर हम देखते हैं मोहल्लम को और वो कहता है काश ये फेस्टिवल और स्टार आता ही नहीं। नीना पूछती है क्यों? नीना कहती है आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे महाराज मोहल्लम। हजूर कहता है मैं पहले से ही ठीक हूँ, मैं बस परेशान नहीं करना चाहता था किसी को, इसलिए मैं आराम कर रहा था। हजूर नीना से पूछता है कहीं आप भी 1.5 महीने के बाद चले तो नहीं जाएंगी फेस्टिवल के बाद शादी करके? नीना कहती है हाँ मैं चले तो जाऊंगी पर हम कभी भी मिल सकते हैं। यहाँ पे मोहल्लम कहता है कि नहीं आप बहुत दूर चले जाएंगे गलगादा में। मोहल्लम बताता है कि भाई गलगादा जाने के लिए पूरा 1 हफ्ता लग जाता है। मोहल्लम कहता है गलगादा का पहला राजकुमार बहुत डरावना इंसान है। मोहल्लम बताता है कि हमारा परदादा बीमार नहीं होते तो हम बहुत कुछ कर लेते। मोहल्लम कहता है कि मैं तो दुआ करूंगा तुम्हारी कभी शादी ना हो। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और रोने लग जाते हैं। नीना यहाँ बहुत सैड है, वो सोच रही है कि अगर मैं गलगादा शादी करके चली जाऊंगी तो मैं हजूर को कभी नहीं देख पाऊंगी। फिर नीना के पीछे एक आदमी आता है और वो कहता है अगर आप राजकुमारी अलीशा नहीं है तो आपने फेस्टिवल स्टार देखा नहीं होगा। नीना कहती है मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं है महल से। फिर वो आदमी कहता है राजमहल के परिवार तो चुपके से जा ही सकते हैं बाहर। वो आदमी कहता है कि महल में दावत चल रही है, आप चुपके से निकल जाना। फिर वहाँ पे दोनों दासियाँ आ जाती है और नीना से पूछती है आखिर वो आदमी कौन था? और नीना कहती है मुझे नहीं पता। तो इस तीन भाई साहब कि नीना को वो फंसाना चाहता है। नीना उस आदमी की बातों को सोच रही है। नीना मन में ये सोचती है कि अगर मैं बाहर चलेगी तो आखिर मैं करूंगी क्या बाहर जाके। फिर हम देखते हैं उस आदमी को जो नीना वो कह रहा है कि मैं सब कुछ देख लूंगा, मैं सबको कंट्रोल कर लूंगा, आपको जाना है तो चली जाइए। हजूर यहाँ दासियों से पूछता है कि नीना कहाँ है? और वो कहती है वो गायब है। दासी कहती है आखिरी बार मैंने उनको मंदिर के पास देखा था। हजूर पूछता है कुछ अलग नोटिस करा आपने? हम उस आदमी की आवाज़ सुनते जो नीना से कहती है कि मंदिर के अंदर प्रीस्ट के कपड़े रखे हुए और मंदिर से ही बाहर जाने का रास्ता है। और यहाँ पर नीना प्रीस्ट के कपड़े पहन के जा रही होती। नीना यहाँ प्रीस्ट के कपड़े पहन के महल के बाहर आ चुकी है। नीना यहाँ बहुत खुश है और वो भाग दौड़ती रहती है। हम देखते हैं नीना एक सपने के अंदर है। नीना फिर कहीं भाग रही होती है। नीना फिर अपने वही घर में आ जाती है जहाँ पर साजी और कॉलिंग रहते थे, जहाँ बचपन उनका बीता है। वो कमरे के अंदर देखती है जहाँ पर कोई भी नहीं है। नीना फिर यहाँ सोच रही होती है अगर वो राजकुमारी ही बनी रही तो ऐसे तो नीना का नामो निशान ही मिट जाएगा। फिर हम देखते हैं हजूर को जो आ चुका है और वो कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? नीना यहाँ रोते हुए हजूर को मारने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे दोस्त चले गए। नीना यहाँ हजूर से रोते हुए कहती है मुझे तो लगा था मुझे बस राजकुमारी की तरह बन के रहना है। नीना फिर रोते हुए कहते हैं कि मेरी पहले की पहचान नीना वो खत्म हो जाएगी हजूर तुम्हारी वजह से। नीना यहाँ कहती है अगर मैं चली गई दूसरे देश में तो यहाँ के लोगों के लिए नीना हमेशा के लिए मर जाएगी। नीना फिर सैड हो जाती है और कहती है मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ, ये तो कोई नीना नाम से बुलाता ही भी नहीं है। हजूर भी फिर नीना की बातों को सुन के अपना बचपन देखता है और वो कहता है मुझे तो अपने बचपन में जिन जिन के साथ वो रहा है उनके चेहरे और नाम भी याद नहीं है। हजूर फिर उस बंदे को चाकू मार देता है जो उनकी बातें सुन रहा होता है चुपके से। हजूर फिर बाहर दौड़ के आता है और देखता है कि वहाँ पे कुछ तलवार वार हैं और वो भी तलवार निकाल के खड़ा हो जाता है। हजूर फिर एक बंदे को पकड़ लेता है और उनमें से एक बंदा नीना को भी पकड़ लेता है। हजूर नीना को देख रहा होता तो ध्यान नहीं देता और वो बंदा उसको एक तलवार मार देता है। और हम देखते हैं नीना भी घबरा कर हजूर के पास भाग जाती है और उसकी विग निकल जाती है। हजूर यहाँ नीना को बचा लेता उन दोनों को मारकर। फिर हम देखते हैं ये वही बंदा है जो नीना को भड़का रहा था महल से भाग जाने के लिए। फिर वो आदमी हजूर से कहता है मुझे पता है ये राजकुमारी नहीं है। वो कहता है हजूर तुम धोखेबाज हो। हजूर कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो। हजूर कहता है मुर्दे बात नहीं किया करते जैसे तुम कर रहे हो। हजूर फिर उस बंदे को मार देता है और नीना बस खड़ी होकर देख रही होती है। नीना कहते हैं कहीं आपको चोट तो नहीं? हजूर कहता है नहीं, ये बस खरोच है। नीना कहती है ये सब मेरी गलती है। हजूर कहता है नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, महल में बहुत से लोग हैं जो हमारे पे नजर रखे हुए हैं। हजूर बताता है कि महल के लोग भी उसे पसंद नहीं करते और वो उसे महल में नहीं देखना चाहते। हजूर फिर नीना से कहता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम चाहे तो जा सकती हो। और वो कहता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, जा सकती हो। नीना बोलती है कहीं मेरे जाने के बाद तुम मुश्किल में ना आ जाओ। हजूर नीना से कहता है आप चले जाइए, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। नीना हजूर के हाथ में पट्टी बांधते हुए कहती है तुम तो कह रहे थे तुम्हें मेरी ज़रूरत है। नीना अब खुश है और वो राजी है राजकुमारी बनने के लिए। वो कहती है चलो अब चलते हैं, हम अब उस नीना नाम से बुलाने वाला कोई नहीं है तो अब मेरी यही पहचान है। नीना यहाँ मुस्कुरा कर कहती है मैं मर भी जाऊंगी तो भी तुम्हारा साथ दूंगी। हजूर नीना की बातें सुन के हैरान है। हजूर फिर नीना को गले लगा लेता और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अलीशा नहीं हो। हजूर कहता है जब हम अकेले रहेंगे तो मैं तुम्हें नीना बुलाऊंगा। नीना बहुत खुश है और वो विश मांगती है कि काश मुझे हजूर मिल जाए। और इस तरीके से हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। भाई लोगों को मज़ा आया नहीं आया? मज़ा आया हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ आप कोई एनीमे सजेस्ट कर सकते हो तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, आप सजेस्ट कर देना कमेंट के अंदर। मज़ा आया तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना और कमेंट जरूर करना। भाई हैं एपिसोड 3 के अंदर। अभी के लिए बाय बाय लोगों।